जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट विद प्रगति में। और जैसा कि आपको मालूम होगा, जीडीएस का एग्जाम है, एलडीसी एग्जाम 12 जुलाई को। और अभी से 30 डेज से भी कम बचे हैं, अप्रॉक्स 27 और 26 डेज बचे हैं। तो इसके बीच में हम लोग पीवाईक्यू कवर करेंगे, जो मतलब जिससे 4 to 5 क्वेश्चंस मैच हो ही जाते हैं किसी न किसी सर्कल से। तो अभी हम लोग झारखंड सर्कल का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग, आप लोग जैसा जिस सर्कल का चाहते हो कि मैं उस सर्कल का पीवाईक्यू सॉल्व करूं, तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताते जाना, फिर मैं उस सर्कल का पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी। और फिलहाल मैं दोनों लैंग्वेज थोड़ा कवर करने का कोशिश करूंगी। जो क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में कंफ्यूजन होगा वो मैं दोनों लैंग्वेज में करूंगी। तो शुरू करते हैं। और आप वैसे लोगों को वीडियो जरूर भेजें जिनको जो एमटीएस की पोस्टमैन और पीए की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको किसी टॉपिक पे, स्पेशली किसी टॉपिक को समझाते हुए वीडियो चाहिए होगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट करना। आई विल ट्राई टू cover that topic also. So let's start with first question. When camp bags are dispatched, in which category are they placed? जब कैंप बैग भेजे जाते हैं तो उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? ड्यू बैग्स, रजिस्टर्ड बैग, इंश्योर्ड बैग्स या अनयूजुअल मेल्स में? तो जो इसका सही आंसर होगा अनयूजुअल मेल्स। इसको हिंदी में अजीब मेल भी कहते हैं। तो अगर ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मिले जो हिंदी में नहीं समझ में आया, तो आप इंग्लिश में भी जरूर एक बार देख के ही टिक करना। When insured letters and bundles are more than 10, how may they be dispatched? जब इंश्योर्ड लेटर और बंडल 10 से ज्यादा हो तो उन्हें कैसे भेजे जा सकते हैं? उस मेल ऑफिस के पते पर एक अलग इंश्योर्ड लेटर बैग, जिसे एक अलग ड्यू बैग के तौर पर बंद किया जाए। सेकंड ऑप्शन है बंडल कैश बैग में रखे जाएं। सी ऑप्शन है सिर्फ आम बैग इस्तेमाल किए जाएं। या ऑप्शन डी कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवरी। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उस मेल ऑफिस के पते पर एक अलग इंश्योर्ड लेटर बैग, जिसे एक अलग ड्यू बैग के तौर पर बंद किया जाए। तो इजी था ये, तो हम नहीं भी जानते तो ऑप्शंस देख के समझ सकते थे। वेयर इज हेड रिकॉर्ड ऑफिस सिचुएटेड? हेड रिकॉर्ड ऑफिस कहाँ होता है? At the sub record office, at the headquarter of RMS division, at the circle office, और at the head office? तो जो इसका सही आंसर होगा वो आरएमएस डिवीजन के हेडक्वार्टर में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण पेड और अनपेड बंडल के साथ किस रंग के चेक स्लिप होती है? ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल्स आर accompanied by check slip of which color? ब्लू, पिंक, व्हाइट या फिर येलो? सो द राइट आंसर इज पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशन आर्टिकल? पोस्ट ऑफिस से डिलीवरी के लिए आर्टिकल्स जहां उन्हें भेजा जाता है। ऑप्शन बी सिर्फ रेलवे मेल वैन में स्टार्ट किए गए आर्टिकल्स। ऑप्शन सी विदेश भेजे जाने वाले पार्सल। ऑप्शन डी सिर्फ ब्रांच पोस्टमास्टर द्वारा हैंडल किए जाने वाले आर्टिकल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल्स पोस्ट ऑफिस से डिलीवरी के लिए आर्टिकल्स जहां उन्हें भेजे जाता। आर्टिकल्स मेंट फॉर डिलीवरी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू विच दे आर सेंट। ओके, इजी। नल सरोवर बर्ड सैंक्चुअरी किस राज्य में है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? सो द राइट आंसर इज गुजरात। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ है? द ऑप्शंस आर तमिलनाडु, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, कर्नाटक निकोबार आइलैंड। तो द राइट आंसर इज सी, ग्रेट निकोबार। हाँ, ये इजी है। राज्यसभा मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 4 साल या ऑप्शन डी 7 साल? तो आप मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल का होता है और मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होता है वो 6 साल का होता है। सो द राइट आंसर इज 6 years।
Which constitutional amendment gave Panchayati Raj its constitutional status? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पंचायती राज को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शंस आर 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट. सो द राइट आंसर विल बी द 73rd अमेंडमेंट होगा. भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इजी, ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शंस आर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु. और ये भी बहुत इजी था, उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है, सूर्य मंदिर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन इन 1942? 1942 में क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद कौन सा मूवमेंट शुरू किया गया था? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सो द राइट आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट. The next question is who authored the book हिंद स्वराज? हिंद स्वराज बुक किसने लिखा? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर. ये भी इजी है, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक को लिखा था. इनमें से कौन सा पोस्टल सर्विस में नैतिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है? Which of the following does not form part of ethical conduct in postal service? जिम्मेदारी, वफादारी, रिश्वत या सम्मान? ये तो बहुत इजी था. रिश्वत नॉट इन ओनली पोस्टल डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में रिश्वत लेना इज अ क्राइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लगातार ऑड नंबरों का एवरेज. ये तो फिर मैथ्स के क्वेश्चंस जो आए थे वो टाइप करके सॉल्व करना पड़ेगा, बट एक बहुत इजी मैथ्स का क्वेश्चन था, मैं वो आपको बताती हूँ. लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन. अगर एक दर्जन प्याज की कीमत 32.40 रुपए है तो 6 प्याज की कीमत क्या होगी? तो ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस बेसिक सेंस का यूज करना है कि एक दर्जन में 12 होता है तो 6 केले का पूछा, मतलब बेसिकली उसका पूरा हाफ कर देना. तो 32 का 16 और 40 का 0.20, तो 16.20 इसका आंसर होगा. तो आज हमने सॉल्व करा झारखंड सर्कल एमटीएस पीएम और पोस्टमैन और मेलगार्ड का पेपर 1 का 2025 का सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं. नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आप लोग मुझे कमेंट करो कि कौन से स्टेट का हमें सॉल्व करना चाहिए, और जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.